ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसकी महिमा सुनने मात्र से ही ब्रह्मा हत्या और स्वर्ण चोरी जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज हम जानेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका रहस्य बताया था। तो आइए इस कथा में गोता लगाते हैं और जानते हैं राजा मांधाता ने कैसे इस व्रत से मोक्ष प्राप्त किया। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। महापापों के अंकुश का रहस्य परिचय। पापांकुशा एकादशी का नाम और महत्व। समस्त एकादशी व्रतों में पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप यानी समस्त बुरे कर्म या पाप, अंकुश यानी हाथी को नियंत्रित करने वाला अंकुश या कांटा। अतः पापांकुशा एकादशी वह व्रत है जो हाथी जैसे विशाल पापों को भी नियंत्रित कर उनका नाश कर देता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को किया था, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि विस्तारपूर्वक समझाए। इस लोक में इसका क्या महत्व है और यह किस प्रकार सभी पापों का नाश करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आश्विन मास की यह एकादशी पापांकुशा के नाम से विख्यात है। इसका महत्व इतना अधिक है कि इसकी कथा मात्र सुनने से ही समस्त पापों का निवारण हो जाता है। मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा राजा मंधाता की कथा के माध्यम से बताता हूँ। राजा मांधाता और लोमश ऋषि का संवाद बहुत समय पहले की बात है। मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। एक बार राजा ने हिमालय की यात्रा के दौरान लोमश ऋषि के आश्रम में गए। लोमश ऋषि की आयु इतनी अधिक थी कि उनके शरीर पर एक एक रोए के गिरने पर एक कल्प युग समाप्त होता था। राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन तो किया है, लेकिन क्या मेरी मृत्यु के बाद मुझे सद्गति प्राप्त होगी? कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरे पिछले जन्मों के और इस जन्म के अज्ञात पाप भी नष्ट हो जाएं और मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता को पापांकुशा एकादशी के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है तो उसके भ्रूण हत्या, ब्रह्मा हत्या, ब्राह्मण की हत्या, स्वर्ण चोरी और गुरु की निंदा जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषि ने आगे बताया कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जल व्रत बिना पानी के करता है, उसे सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलता है। राजा मांधाता ने महर्षि लोमश के मुख से इस व्रत की महिमा सुनकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के उपरांत उन्होंने विष्णुलोक में स्थान प्राप्त किया। व्रत की विधि और नियम विस्तारपूर्वक। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए ये नियम अत्यंत आवश्यक हैं। दशमी तिथि। व्रत से एक दिन पूर्व व्रत के नियमानुसार दशमी तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में जौ, गेहूं, दाल या मसूर का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी तिथि। व्रत का दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। पूजा स्थान में भगवान विष्णु या उनके पद्मनाभ स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें।
हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन निर्जल, बिना पानी या केवल फलाहार पर व्रत करें। दान का महत्व। इस एकादशी पर दान का अत्यंत महत्व है। सामर्थ्यानुसार सोना, तिल, अन्न, गोदान, भूमि या जूते का दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति मृत्यु के बाद यमलोक का मार्ग सरलता से पार करता है। द्वादशी तिथि, व्रत तोड़ना। पारणा एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिसे पारणा कहते हैं। पारणा के समय ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान देकर ही स्वयं व्रत खोलना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का अंतिम फल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे निम्नलिखित फल भी प्राप्त होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत मोक्ष द्वार को खोलता है और व्यक्ति को बैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है। भौतिक सुख। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। निर्भयता। यह व्रत करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज के दंड, यमराज पनिशमेंट से भयमुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके सारे पापों को पाप रूपी अंकुश नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, यह थी सभी पापों को अंकुश लगाने वाली मां पापांकुशा एकादशी की वह अद्भुत कथा। यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और समर्पण से किया गया पुण्य जीवन के सभी अंधकार को दूर कर देता है। आप भी यह व्रत करें और भगवान विष्णु से मोक्ष, धन और पापों से मुक्ति का आशीर्वाद पाए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय विष्णु देव।